व्हाट्सअप पीपल, इट्स मी हमज़िन, यू आर वाचिंग H3X। वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, खैर खैरियत से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। और हम देखने वाले हैं कि इजराइल बुलडोजिंग डे एंड नाइट व्हाइल यमन पीपल शोइंग सपोर्ट बाय डांसिंग। अब किसकी सपोर्ट कर रहे हैं ये तो वीडियो देख के पता चलेगा, लेकिन एक चीज़ है जनाब, 11,000 लोग, ये एक किसी छोटे टाउन के बराबर आबादी है, वो मारे गए हैं। 5,000 उनमें बच्चे हैं। अब बात यह है कि अगर आप हमास के अगेंस्ट हैं तो आप हमास को क्यों टारगेट नहीं कर रहे। अभी आज मैं न्यूज़ देख रहा था, अलशिफा हॉस्पिटल की एम्बुलेंस को निशाना बनाया गया बिल्कुल हॉस्पिटल के गेट पे। मतलब अब हमास एम्बुलेंस में भी है। तो ये हम CNN पे उनका कन्फेशन देख चुके हैं। और CNN पे लाइव जब उनसे क्वेश्चन किया गया कि हु इज़ द टारगेट, हमास और द पीपल ऑफ गज़ा, तो उन्होंने कहा जी पीपल ऑफ गज़ा। और जब कन्फ्रंटेशन हुई तो फिर उन्होंने कहा नहीं हमास और ये वो। तो बात सीधी सी है जी, अगर इज़राइल जो है ना सिर्फ पैलेस्टीनियंस को मारना चाहता है तो मेरे ख्याल में इतनी जुर्रत भी होनी चाहिए कि एक्सेप्ट भी करे, हमास का बहाना मत लगाए। और हम देख रहे हैं उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 5,000 बच्चे मारे गए हैं जनाब, 3,000 औरतें मारी गई हैं। तो क्या हो रहा है, क्या हो रहा है दुनिया में। और इसका एंड यही है, या तो वर्ल्ड वार 3 शुरू हो जाएगा या फिर इजरायली जो हैं वो बिल्कुल जेनोसाइड कर देंगे पैलेस्टीनियंस का। और इसका कसूरवार मौका प्रोवाइड करने का हमास को समझता हूँ मैं। शुरू करते हैं 3, 2, 1 इजराइल की सेना गाजा और वेस्ट बैंक के ये अंदर देखो, बुलडोजर चला रही है तो वहीं फ्लैट कर रहे हैं मुस्लिम भाई, देशों के अंदर नया एक अलग शहर ही बनाएंगे। नजारा देखने को मिल रहा है। आपके सामने तस्वीरें चल रही हैं यमन की, जहां पर बस यही कुछ जो करते जिहादी हैं वो डांस करते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। इजरायली ये फ्लैग डांस हो पे। रहा है कारपेट पर। कारपेट पर क्या पड़ा है? इजराइल का झंडा, और हाथ में जिहादियों के क्या है? AK-47। और इन सिचुएशन को देखकर मुस्लिम यूट्यूबर छाती पीट सकते हैं कि वाह भाई बहुत बड़ी बात, इजराइल को इससे बहुत बड़ी पैलेस्तीनियों सपोर्ट का दे क्या दी। भला हो रहा है। लेकिन दोस्तों इजराइल तो कछुए की चाल से गाजा और वेस्ट बैंक के अंदर कब्जा अपने किए जा रहे हैं। बुलडोजर चलाता ही जा रहा है। और ताजा तस्वीरें रात की भी निकल आई हैं और इजराइल की सेना 2400 घंटे लगी हुई है डे एंड नाइट गाजा और वेस्ट बैंक के अंदर हड़पने में। इलीगल कंस्ट्रक्शन के साथ साथ आतंकवादियों की बिल्डिंगों का सफाया करने के लिए। दोस्तों बम गिराने से ना खर्चा बहुत आता है, बुलडोजर से खर्चा कम आता है और नुकसान उतना ही हो जाता है। अब दोस्तों बुलडोजर वाला जो एक्शन है वो इसलिए भी अच्छा है क्योंकि इसमें सिविलियन की कैजुअलिटीज भी कम होती हैं। लेकिन और सिविलियंस को उनके जो घर से भी एयर तो निकाला स्ट्राइक जा वाला रहा है। मामला है वो बड़ा खतरनाक है। एक सेकंड के अंदर दोस्तों हालात बदल जाते हैं, जज्बात बदल जाते हैं और दुनिया बदल जाती है। यही कारण है कि ये जो बुलडोजर का ऑप्शन है ना दोस्तों बहुत अच्छा है और इस बुलडोजर की कार्रवाई होती रहनी चाहिए। खैर एक मुस्लिम कम्युनिटी के ये जो डांस है आपने जरूर एंजॉय किया होगा। इससे क्या सीखने को मिलता है? इससे यही सीखने को मिलता है कि गाजा के अंदर मुस्लिम कम्युनिटी आज अपने हक के लिए लड़ रही है। अगर गाजा की मुस्लिम कम्युनिटी कहे कि 57 इस्लामिक देश उसकी सपोर्ट करेंगे तो वो सपोर्ट ऐसी ही है ऐसे कि ही है, वो ठुमके डांस लगा रहे ठुमके। हैं, हाथ में बिल्कुल AK-47 ऐसे है, ही है। पैरों में इजराइल का झंडा है, लेकिन इजराइल को कोई नुकसान नहीं हो रहा है। इजराइल का कोई क्रिटिसिज्म इजराइल को नहीं लग रहा। और इस वीडियो संदेश के चलते मुसलमानों को यह दिलासा मिल सकता है, गाजा के मुसलमानों को, कि मुस्लिम कम्युनिटी उनके साथ है। कि जी हमने देखा किस तरह से बिल्डोजर चलाए जा रहे हैं। भाई बात सीधी सी है, जब इसराइल ये कहता है कि हम अपने डिफेंस के लिए लड़ रहे हैं, तो मेरे ख्याल में 1967 में जो एक UN के अकॉर्डिंग 2 स्टेट फार्मूला जो एक्सेप्ट किया गया था उसको देख लीजिए और आज का इजराइल देख लीजिए, आपके सामने हो जाएगा कि उस टाइम से बाद अब तक विद इन 40-50 ईयर्स कितना पैलेस्टीनियंस का लैंड ग्रैब किया गया है। वेस्ट बैंक पूरा ऑक्युपाइड हो चुका है, यरूशलेम ऑक्युपाइड हो चुके हैं, बहुत सारे वेस्ट बैंक के सिटीज़ हैं वो ऑक्युपाइड हो चुके हैं और चारों तरफ उनके इजरायली सेटलमेंट्स बन गई हैं और बेचारे वो ना जेल की फॉर्म में रह रहे हैं और दिन ब दिन वो ऐसे सुकड़ता जा रहे वेस्ट बैंक। सेम गोज़ फॉर गज़ा। गज़ा जो है वो दिन ब दिन चारों तरफ से इसराइल ने उन्हें पकड़ ली है, सिर्फ गज़ा सिटी बचे और कारपेट बॉम्बिंग की जा रही है।
मैं कुछ नहीं कर सकता जी, मैं हथियार नहीं उठा सकता, मेरी हुकूमत हमें जाने नहीं देगी, और ना मैं जाना चाहता हूँ। द थिंग इज़ कि लड़ाई जिन लोगों की है, जब वो ही नहीं लड़ रहे तो मुझे क्या पड़ी है। अरब नेशंस आप देख लें, लेबनान का बहुत सारा लैंड इसराइल के कब्ज़े में है, जॉर्डन को आहिस्ता आहिस्ता पता है कि उसके लैंड की ग्रैबिंग होनी है। इजिप्ट एक बार पहले ही अपना लैंड गवा के वापस हासिल कर चुका है, तो उससे भी पता है, तो नथिंग इज़ गोइंग टू हैपन। इसी तरह हम देखेंगे रोज़ 500 बंदे मर गए फ़लस्तीनियों के, 1000 बंदे मर गए, हम दुख का इजहार करेंगे, स्टेटस लगाएंगे, और फिर रात को चैन की नींद सो जाएंगे। मुझे भी पता है इसराइलियों के बहुत सारे 1000-1200 बंदे मारे गए, उनकी भी औरतें और बच्चे मारे गए, और हम इस चीज़ को कंडेम भी करते हैं। लेकिन जो खुद किसी जेनोसाइड से गुजरा हो, यानी जो जियोस गुजरे थे होलोकास्ट से, वो खुद किसी का जेनोसाइड नहीं करते। और यही चीज़ मैं कई दिनों से कह रहा हूँ कि जियोस ये सब नहीं कर रहे, ज़ायनिस्ट कर रही हैं, और एटलीस्ट इतनी अखलाकी जरूरत होनी चाहिए कि एक्सेप्ट करें कि हाँ हम कर रहे हैं। क्या कहते हैं आप? कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मिलेंगे, अपना ख्याल रखिएगा। सी यू गाइस।